नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको पौराणिक कथाओं की अनमोल कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी है समुद्र मंथन की, एक ऐसा महान प्रसंग जिसने देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन को नया रूप दिया। ये इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुर दोनों ही अमृतत्व की प्राप्ति के लिए बेचैन थे। अमृतत्व का एकमात्र उपाय था अमृत, लेकिन अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु की शरण ली और उन्होंने समुद्र मंथन का उपाय बताया, जिसमें देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र का मंथन करना था। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि वह डूब ना सके। देवता और असुर दोनों ने वासुकी को पकड़ा और समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। समुद्र मंथन में कई दिव्य और अनमोल वस्तुएं प्रकट हुई। कामधेनु गाय, उच्चय शवा घोड़ा, कोष्ठ लक्ष्मी जी, जो धन और वैभव की देवी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी अमृत का कलश। जब भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, तो असुरों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। देवता चिंतित हो गए, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को धोखे में डाल दिया। मोहिनी ने असुरों को अपनी मोहिनी शक्ति से सम्मोहित और अमृत देवताओं को पिला दिया। अमृत पान के बाद देवता अमर हो गए और असुर इस बात से क्रोधित हो गए, लेकिन अमृत पाने की दौड़ में वे विष्णु जी की माया में फंस गए। इस तरह समुद्र मंथन के प्रसंग ने देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति वापस दिलाई और असुरों को हराया। समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि संघर्ष और कठिनाइयों के बीच भी धैर्य और संयम से हमें सफलता मिल सकती है। यह कहानी देवताओं और असुरों के बीच की शक्ति संतुलन की भी अद्भुत प्रस्तुति है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कथाएं लाते रहेंगे। धन्यवाद।